हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग ज्यामिति संबंधित कुछ आधारभूत रचनाएं करेंगे जिसकी ज़रूरत हमें रचना वाले चैप्टर यानी कि चैप्टर 11 में पड़ेगी। तो बच्चों, हम लोग कुछ कोण सीखेंगे बनाना और उसे आधा करना। तो देखिए बच्चों, पहला हमारा टॉपिक है 60 डिग्री के कोण की रचना करना। तो बच्चों, 60 डिग्री के कोण को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड खींचना है। तो चलिए हम लोग एक रेखाखंड खींच लेते हैं बच्चों। ये इसको हमें नाम दे दिया बच्चों ए बी। आप कोई भी नाम दे सकते हैं बच्चों। मैं यहाँ पर पेन का यूज कर रहा हूँ, आप लोग पेंसिल का यूज करें। अगर आपका पेन शार्प है तो आप पेन भी यूज कर सकते हैं। बस ये है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आपको गलत ना हो। अब बच्चों, ए को सेंटर मान करके हम लोग एक आर्क लगाएंगे। आप इसको कितना भी खोल सकते हैं, छोटा या बड़ा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका 60 डिग्री मेंटेन रहेगा। बच्चों, इसे हम सेंटर मान करके एक आर्क लगाएंगे। अब ये जितना भी आर्क बच्चों आपने लगाया है, ये इसका मेजरमेंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसे आप साइड में कहीं रख दीजिए, ये हिलना नहीं चाहिए। इसे हम एम नाम दे देंगे बच्चों। अब फिर से इस कंपास की सहायता से एम को सेंटर लेकर के हम लोग फिर से एक आर्क लगाएंगे जो पहले वाले आर्क यानी कि चाप को कट करेगा। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट और इस ए पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये बच्चों, यही होगा बच्चों हमारा 60 डिग्री का एंगल। इसे हम कोई नाम दे देंगे सी। चलिए इसे नाप लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों, आप ये 60 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर देखिए आप, हमारी जो लाइन सेगमेंट है इसे 60 डिग्री पूरा इसका 60 डिग्री की माप आ रही है। और ये देखिए नीचे। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इसे नाप लेंगे। और अब हम लोग इसे आधा करना सीख लेते हैं। इसे आधा करके बच्चों हम लोग 30 डिग्री भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है। देखिए बच्चों, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक 60 डिग्री है। अगर हम इन दोनों पॉइंट से बीच में आर्क लगाएंगे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा। और इस ए से अगर उसे हम मिला देंगे तो 30 इधर हो जाएगा, 30 उधर हो जाएगा। तो वही हम लोग करेंगे। एक बार कोण बनने के बाद आप इसे हिला सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप उतना ही रहने दीजिए, या हिल भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एम को सेंटर ले करके यहाँ पर आर्क लगाएंगे और ए को सेंटर ले करके बच्चों उतना ही ए को सेंटर ले करके हम लोग इसे चाप लगाएंगे यहाँ पर। ये देखिए बच्चों, अब हम लोग ए से इसे मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। पेंसिल बच्चों आपकी जितनी शार्प होगी, आपका कंस्ट्रक्शन उतना ही अच्छा बनेगा। ये बच्चों हमारा 30 डिग्री का एंगल तैयार हो गया है। देखिए इसे नापते हैं हम लोग। तो ये देखिए बच्चों, ये देखिए 30 डिग्री का एंगल है ये, और ये 60 डिग्री का हमारी जो लाइन सेगमेंट है वो 30 डिग्री पर दिखी जा रही है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एंगल को हाफ कर सकते हैं और हाफ करके हम लोग और छोटा एंगल उसका बना सकते हैं। तो बच्चों, ये 60 डिग्री का एंगल था। आप यहाँ से 15 डिग्री का एंगल ही बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ आर्क लगा करके, यहाँ से यहाँ आर्क लगा करके आप इन दोनों पॉइंट्स आर्क लगाइए, यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ। जब दो आपको आर्क कट जाएंगे, कटिंग पॉइंट मिलेगा, उससे आप ए को ज्वाइन कर दीजिए। 15 डिग्री इधर अलग हो जाएगा, 15 डिग्री उधर अलग हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग 60 डिग्री के कोण की रचना कर सकते हैं। अब हम लोग सीख लेते हैं कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। तो बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप देखिए यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट।
बिल्कुल जैसे ही पिछले वाले रचना में किया था हम लोगों ने। इसे नाम दे देंगे हम लोग बच्चों। मान लीजिए ये ओ है और ये ए। अब हम लोग बच्चों ओ को सेंटर लेकर के फिर से वैसे ही करेंगे, पूरे स्टेप वही रहेंगे। एक आर्क लगाएंगे, मान लीजिए वो एम पर काटता है। अब बच्चों उतना ही आर्क उतना ही रहना चाहिए, इसका मेजरमेंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और एम को सेंटर लेकर के हम लोग यहाँ पर एक आर्क लगाते हैं। फिर बच्चों यहाँ पर रख करके हम लोग आगे आर्क लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 हमारे चाप आज लग चुके हैं। अब यहाँ से आप ऊपर एक चाप लगाइए और ये वाले चाप से ऊपर एक चाप लगाइए जो पहले वाले चाप को कट करेगा यहाँ पर। अब आप ओ से इस वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। देखिए बच्चों ये रहा, और आप इसे अब मेज़र कर लेंगे, ये 90 डिग्री होगा। ये देखिए बच्चों ये परफेक्ट 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखिए अब आप इसे हाफ करके 45 का एंगल भी बना सकते हैं। यहीं पर जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर किया था 60 वाले में, यहाँ रखिए आप और एक आर्क ऊपर लगाइए एकदम आराम से। बच्चों पेन को नहीं पकड़ना है, सिर्फ कंपास को आप पकड़िए। यहाँ से एक आर्क यहाँ लग गया। अब इसे हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ओ से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। थोड़ा देखिए यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, इसको थोड़ा सा इधर। हाँ जल्दबाजी बिल्कुल ना करें बच्चों, धैर्य रखें, प्रैक्टिस से ही ये आता है। अब देखिए इसे हम नाप लेते हैं। ये देखिए परफेक्ट 45 का एंगल मेंटेन है। तो बच्चों इस तरह से हम एंगल बना सकते हैं। देखिए 45 आ गया तो आप इसका आधा भी कर सकते हैं, उसे ही बना सकते हैं। और 120 का बनाने के लिए बच्चों 60 का आपने बना था। यहाँ पर ये जो हम लोगों ने ये आर्क लगाया था, अगर इसे आप इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये 120 का बन जाएगा। यहाँ से पूरा यहाँ तक 120 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से करके हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक चीज़ और सीख लेते हैं, किसी लाइन सेगमेंट को हाफ करना। हाफ हम कैसे कर सकते हैं? किसी लाइन सेगमेंट को हाफ करने के लिए देखिए आप, हमारे पास कोई लाइन है, इसकी बच्चों आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए हमारे पास ये एक लाइन है, ये इसकी लेंथ मान लीजिए है 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर के हम लोगों ने बच्चों एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है, इसे नाम दिया है। अब हम इसे हाफ करना चाहते हैं सिर्फ कंपास की सहायता से। तो बच्चों हाफ करने की आवश्यकता आपको बहुत पड़ने वाली है। जब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग चैप्टर 11 का कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट पर बात कर रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन वाले विषय बात कर रहे होंगे, जिसमें इन सब जो बेसिक रचनाएं हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर हमें किसी लाइन को हाफ करना होता है, तो आप यहाँ पर सीखे रहेंगे तो वहाँ पर आपको आसानी होगी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आपको सेंटर लगाना है। देखिए हम लोग को ये हाफ करना है ए और बी, तो आप कहीं और मत ध्यान दीजिए, सिर्फ ए और बी पर ध्यान दीजिए। तो बी पर हम लोग को कंपास रख के बच्चों इतना खींचना है कि ये थोड़ा हाफ से थोड़ा ज़्यादा हो जाए। ये सिर्फ अंदाजे से करना है, आपको एक अनुमानित लेना है कि हाफ से थोड़ा ज़्यादा है हमारा। तो यहाँ से आप ऊपर चाप लगाइए और यहीं से आप नीचे चाप लगाइए। अब बच्चों ध्यान रहे कि ये हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक इसी तरीके आप यहाँ रखिए ए पॉइंट पर, और आप यहाँ पर चाप लगाइए और ये वाले में चाप लगाइए। और बच्चों आप इन दोनों को, दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए ध्यान से। ये बच्चों ये आपको लाइन को, आपकी लाइन को
आधा कर देगा। देखिए आप, ये 7 सेंटीमीटर हमारा लाइन सेगमेंट था। देखिए आप, ये 3.5 सेंटीमीटर बचा है। देखिए आप, इसे 3.5 सेंटीमीटर 3 और 4 के बीच में। तो बच्चों इस प्रकार हम लोग किसी लाइन सेगमेंट को आधा कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता आपको बहुत पड़ेगी, एंगल बनाने की आवश्यकता आपको बहुत पड़ेगी। बच्चों कभी कभी क्या हमें चैप्टर 11 में ही त्रिभुज की रचना करनी सीखनी है। तो वो भी त्रिभुज जो है वो समरूप त्रिभुज होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग पहले त्रिभुज सीख लेते हैं कि ट्रायंगल बनाते कैसे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास साइड है AB इज इक्वल 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल 6 सेंटीमीटर और CA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कुछ भी ले लिया बच्चों ये। अब इसका हमको एक ट्रायंगल तैयार करना है। तो सबसे पहले हम लोग इनमें से कोई भी आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए हमने जो है ये BC लाइन 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है। तो BC को बच्चों आप 6 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहाँ से मैंने 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिए, ये रहा। इसको हम क्या नाम देंगे बच्चों? BC। चाहे तो आप CA ड्रॉ कर लीजिए हैं तो इसे CA नाम दीजिए। अब इसे BC बनाना चाहते तो आप BC नाम दीजिए। अब चाहे जो कीजिए, BC। ये 6 सेंटीमीटर की एक लाइन है, लाइन सेगमेंट। अब बच्चों क्या करेंगे हम लोग, ये 6 सेंटीमीटर ये बच रहा है बच्चों और 5 सेंटीमीटर ये बच रहा है। तो कोई भी एक फिर जो चॉइस कर लेंगे। मान लीजिए हमको ये बनाना है 5 सेंटीमीटर AB, तो हम लोग 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर माप लेंगे। देखिए ये 5 सेंटीमीटर पे हमने इसका नोक रखा और ठीक 0 पर इसको मिला लेंगे। ये देखिए बच्चों, 5 पर ये है और ये 0 पर है, इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर तैयार है। तो B से बच्चों 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा लेंगे। ये बच्चों A कहलाएगा हमारा। तो B ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब CA यानी AC 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग बच्चों 6 सेंटीमीटर नापेंगे। तो 6 नापने के लिए आप यहाँ पर रखिए और 0 तक खींचिए से। ये देखिए थोड़ा सा और, ये देखिए ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। तो आप यहाँ रखेंगे और 6 सेंटीमीटर के एक आर्क लगाएंगे। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से B को और C को ज्वाइन कर देंगे। ये यहाँ पर बच्चे इसको मिला देंगे। ये रहा बच्चों। तो ये हमारा ट्रायंगल है जिसमें ये 6 सेंटीमीटर है, ये लाइन सेगमेंट, ये साइड भी 6 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से बच्चों हम ट्रायंगल बना सकते हैं, कुछ भी ट्रायंगल। और बच्चों अब एकदम लास्ट बात, किसी लाइन के पैरेलल हम लोग दूसरी लाइन कैसे ड्रा करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रचना है बच्चों, जिसकी आवश्यकता आपको चैप्टर 11 में फिर से पड़ेगी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट में ड्रा करता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पर एक दूसरी लाइन सेगमेंट है कोई एंगल बनाते हुए। इसे नाम दिया बच्चों और B। इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल, इस रेखा के पैरेलल बच्चों हम लोग एक दूसरी रेखा ऐसे ड्रा करना चाहते हैं। कहीं से भी आप, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, बस आप फोकस ही कीजिए कि हमको ड्रॉ कैसे करनी है। इसके समांतर एक दूसरी रेखा जो ऐसे जाएगी, और ये तो ऐसे है ही है बच्चों। तो समांतर एक रेखा हमें ड्रॉ करनी है। सबसे पहले बच्चों आप एक काम कीजिए, ये कितना डिग्री एंगल बना रही है इसकी ज़रूरत हमें नहीं है खैर, कि ये एंगल कितना बना रही है। बस हम एक आर्क लगा करके यहाँ पर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इस आर्क हमने लगा लिया यहाँ पर। ये देखिए, अब मान लीजिए हमें इसके पैरेलल यहाँ से जाने वाली एक लाइन खींचनी है, इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो आपको जितना आर्क आपने यहाँ पर लगाया था, देखिए ये, आपको उतना ही यहाँ से भी आर्क लगाना है। ये देखिए सावधानी से। अब आपको क्या करना है,
देखिए इसका जितना आर्क था आपने उतना यहाँ लगा दिया। अब आपको वापस फिर यहाँ पर आना है, देखिए यहाँ पर, और ये चेक कीजिए कि ये कितना है। देखिए आप यहाँ पर आ रहा है, ध्यान से इस चीज़ को आप नापिए। देखिए यहाँ पर आ रहा है, आप उतना ही यहाँ पर भी आर्क लगा दीजिए। ये देखिए बच्चों, अब इस एम से इस आर्क को आप ज्वाइन कर दीजिए। देखिए ध्यान से, ये देखिए बच्चों, अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। आप कहीं से भी खींच सकते हैं, यहाँ से खींच सकते हैं, यहाँ से खींच सकते हैं, यहाँ से खींच सकते हैं, कहीं से भी। बस आपको एक दिमाग में रखना है कि हमें कैसे पैरेलल लाइन खींचनी है। ऐसी लाइन है आपको आगे वाले वीडियो में देखेंगे आप इसका कितना यूज है। पहले आप एक आर्क लगा लीजिए, फिर उतना ही आप आर्क यहाँ से लगा लीजिए अगर आपको यहाँ से लाइन खींचनी है तो। अगर यहाँ से खींचना चाहते हो तो यहाँ से आर्क ऐसे लगाएंगे, फिर वापस जाकर यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करेंगे कितना है, फिर उसे हिलाए बिना आपको यहाँ रख करके एक आर्क लगाना है और इसको ज्वाइन कर देना है। बहुत सिंपल है बच्चों। इसकी आवश्यकता, इसकी आवश्यकता और इसकी आवश्यकता आपको चैप्टर 11 में पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।